थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मास्ट्रो। आज इस वीडियो में हम चलिए डिस्कस करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये वीडियो मैं स्कूल लेवल मैथमेटिक्स के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। और आज का टॉपिक जो है वो रिलेशंस एंड फंक्शंस है। लास्ट वीडियोस में आपने सेट थ्योरी के ऊपर मेरा दोनों वीडियो देखा होगा और मुझे उम्मीद है कि वो आप पसंद आया होगा आपको। और रिलेशंस एंड फंक्शंस आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें छोटी छोटी कई सारी टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो चीज़ है वो हमारे लिए समझना है कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो हम सबसे पहले फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है हम फंक्शंस को, जो हमारा कन्वेंशन है उसमें हम एफ ब्रैकेट में वो जो वेरिएबल है उससे हम डिस्कस करते हैं। और फंक्शन एक्चुअली होता क्या है ये समझना जरूरी है। जैसे कि मेरे वो सारे दोस्त जो गांव के एरिया में रहते हैं या थोड़ा रूरल एरिया में रहते हैं, उन्होंने थ्रेसर देखा होगा। थ्रेसर एक मशीन है जिसमें अगर आप गेहूं काट के उसके डंडे के साथ अगर आप थ्रेसर के अंदर डालेंगे तो थ्रेसर जो है उसको भूसा और गेहूं में कन्वर्ट करके अलग अलग सेपरेट करके आपको दे देता है। तो हम कह सकते हैं कि थ्रेसर एक मशीन है जिसका फंक्शन जो है वो गेहूं को और भूसे को अलग करना है। उसी तरह से हम बहुत सारी चीजें ऐसे यूज करते हैं, जैसे कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर का क्या काम है, आप कुछ इनपुट देते हैं वो आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। या फिर मिक्सर ग्राइंडर है। मिक्सर ग्राइंडर में क्या करता है कि आप फलों को एक साथ डालते हैं, वो सारे फलों का जूस बना के आपको आउटपुट दे देता है। तो फंक्शन को मैं बिल्कुल सिंपल तौर पे समझाना चाहता हूँ कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो एक इनपुट के बेसिस पे आउटपुट आपको देता है, जिस तरह से आप उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है एफ एक्स, ठीक है। ये जो है एक्स जो है इसका इनपुट है जो हम यहाँ पे लिखते हैं, और एफ जो है इसका आउटपुट है जो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक फंक्शन लिख लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एक एडिटिव इनवर्स है एक्स का, यानी कि जो भी आप इनपुट करेंगे ये फंक्शन जो है उसको एक एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो फॉर यहाँ पे अगर एक्स की जगह मान लीजिए कि मैंने 2 लिखा, तो इस फंक्शन के हिसाब से हमको एफ जो है वो -2 मिलेगा। अगर यहाँ पे x हमने -1 रखा तो इस फंक्शन के हिसाब से हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे हमने ये 5/2 रखा तो f x के हिसाब से हमको यहाँ पे -5/2 आउटपुट मिलेगा। तो यही दोस्तों फंक्शन है। फंक्शन को किसी भी तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एक फंक्शन जो है एक मैथमेटिकल टूल है, उसको किसी भी तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब मैं इस fx को हटाता हूं और fx को हटाने के बाद मैं कुछ और लेता हूं आपको और बेहतर समझाने के लिए। अभी मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं जिसमें मैं लिखता हूं fx जो है वो 2 + 3x² है, ठीक है। ये फंक्शन का डेफिनेशन है। ये फंक्शन मैंने इस हिसाब से डिफाइन किया है। तो यानी कि जो भी आप x इनपुट करेंगे उसका आउटपुट हमें देखना है क्या मिलेगा। तो ये फंक्शन हमने लिख दिया fx = 2x + 3² अब मैं यहाँ पे 1 इनपुट करूं तो हमको f का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे 1² हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, +2 5 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे आउटपुट वैल्यू जो है 5 मिलेगा। उसी तरह से अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे 3 इनपुट करूं 3, तो यहाँ पे क्या होगा, x 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 +2 = 29। ये हमको आउटपुट देगा, ओके। तो बहुत सिंपल सरल भाषा में समझने के लिए फंक्शन को आप समझ सकते हैं कि ये थ्रेसर की तरह एक ऐसा मशीन है जो जब आप कुछ इनपुट करते हैं तो वो आपको आउटपुट के फॉर्म में वो वैल्यू देता है जिस तरह से आपने या किसी ने भी उस फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये दोस्तों फंक्शन है। और फंक्शन कई तरह के होते हैं जिसमें अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि फंक्शन को आप कह सकते हैं कि फंक्शन और उसके इनपुट का रिलेशंस जो है, जिसको हम रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको फंक्शन समझाने की कोशिश की कि फंक्शन ये है। अब जो है हम रिलेशंस पे आते हैं।
राइट फ्रेंड्स, तो अभी हम रिलेशंस देखते हैं। रिलेशंस जो है एक्चुअली अगेन फंक्शन के इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को ही हम ये कहते हैं। अगर रिलेशंस को जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आपके बुक्स को पढ़ के समझ सकते हैं। पहले जो टाइप जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जो आपको हायर स्टडीज तक मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलेगा, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और दूसरा जो है रिलेशंस को दिखाने का तरीका है वो रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में यूजुअली हम उसको एक फिगर या उसको तस्वीर बना के उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और रिलेशंस जो है अभी हम कैसे इसको, अगर सेट थियरी के फॉर्म में जब हम लिखना चाहें किसी चीज को, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है और ये सेट बी है और ये इसके 5 एलिमेंट है, और मैं 1 नहीं लेके 7 ले लेता हूं। अभी हमारे पास एक फंक्शन है जो ये कहता है कि ए मैप्स टू बी, ठीक है, यानी कि ए इनपुट है और बी आउटपुट है इसको, ठीक है। और ये इस तरह से फंक्शंस को डिफाइन किया गया है। इसका ये मतलब है कि एक आप चाहे इसमें से कोई भी नंबर आप चूज करें, आपका आउटपुट जो है वो 7 ही मिलेगा, यानी कि बी जो है वो 7 ही मिलेगा। अब इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में या एज अ सेट आपको करना होगा, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम पहले कर्ली ब्रैकेट लेंगे, फिर एक छोटा ब्रैकेट लेंगे, और 1 जो है उसका इनपुट है और 7 जो है उसका आउटपुट है। ये हो गया पहला। उसी तरह से 3 जो उसका इनपुट है और 7 उसका आउटपुट है, हो गया दूसरा। 5 जो है उसका इनपुट है और 7 जो है उसका आउटपुट है, ठीक है ना। इसी तरह से आप बाकियों के लिए भी लिख सकते हैं 9 7 11 7 और 15 7, और फिर कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो इसको हम, ये रिप्रेजेंटेशन जो है सेट थ्योरी फॉर्म में हम ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके बीच का, ये पहला जो है x होता है और दूसरा जो है fx होता है, जिसको कुछ लोग y भी लिखते हैं। अगर y को हम fx के बराबर लिखें ऐसे, तो हम इस वैल्यू को x, y भी लिख सकते हैं या x, fx भी लिख सकते हैं। जैसा आप लिखना चाहें वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशंस पे ही हमारा सब कुछ डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन, और उसी को हम रिलेशंस के नाम से जानते हैं। और जो रिप्रेजेंटेशन है वो रोस्टर फॉर्म में, जैसे अगर हम, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया, और अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में दिखाना हो तो मैं यहाँ पे इनपुट लिखूंगा, यहाँ पे आउटपुट लिखूंगा। ये सेट ए यहाँ पे है, ये सेट बी यहाँ पे है, ठीक है। और सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं? 1 3 5 9 11 15, और सेट बी का सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी कि इसका सारा जो है जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स एक ही नंबर्स को मैप करेंगे, एक ही नंबर जो सेट बी में है उसको मैप करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज। डोमेन एक होता है और कोडोमेन दूसरा होता है। कोडोमेन को रेंज के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे बुक्स में आपको उसका नाम जो है रेंज भी दिया होगा, तो इसीलिए उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन जो है ये किसी सेट या किसी फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, और हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है ना। fx को जो है 81 माइनस एक्स स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। x जो है वो कोई भी रियल नंबर है और उसका आउटपुट fx भी हैज टू बी अ रियल नंबर, और वी कैन डिफाइन इट x एंड बोथ fx बिलोंग टू रियल नंबर। अब बच्चों क्या है कि अगर fx को रियल नंबर होना है तो स्क्वायर रूट के अंदर का जो पोर्शन होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, या फिर ये जो है, ये अगर 0 या उससे बड़ा नहीं हुआ तो हमको fx का जो वैल्यू मिलेगा वो इमेजिनरी मिलेगा।
और इमेजिनरी हमको नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा जो है fx जो है वो रियल वैल्यू पे डिफाइंड है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो x का इनपुट है यानी कि x का डोमेन है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि हमको यहाँ पे 0 से बड़ा वैल्यू ये हमको दे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 81 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख देंगे और x स्क्वायर को लेस देन और इक्वल टू 81 लिख देंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या हमको मिलेगा, x जो मिलेगा वो एक तरफ तो हमको लेस देन और इक्वल टू 9 मिलेगा, ठीक है। तो ही हमें इसकी वैल्यू जो है 81 या उससे कम मिलेगा। और दूसरी तरफ ये जो है -9 से बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -9। तो -9 से बड़ा क्या होता है, -9 से बड़ा -10 नहीं होता है, -9 से बड़ा -8 होता है, -9 से बड़ा -7 होता है, ओके। तो इसका ये मतलब है कि हमारा इनपुट क्या रहना चाहिए, x का इनपुट जो है वो -9 से बड़ा और 9 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। -9 से बड़ा या बराबर और 9 से छोटा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वल टू दिया है तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्लोज ब्रैकेट में -9, 9 भी लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस फंक्शन का डोमेन क्या लिखेंगे, फिर हम डोमेन हम लिखेंगे इसका, हमको जो इसका डोमेन मिलेगा वो मिलेगा -9 से लेके +9 के बीच में क्लोज ब्रैकेट, और ये जैसा भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हो। तो जब डोमेन ये होगा तो रेंज क्या होगा, तो रेंज हमको मिलेगा, अगर इसका डोमेन का अगर सबसे छोटा वैल्यू -9 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको जो fx का जो सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा, fx का वैल्यू इससे छोटा नहीं मिल सकता हमको। और इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या मिलेगा, जब हम यहाँ पे डोमेन 0 इनपुट करेंगे तो ये x जो है 0 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 81। तो इसका जो सबसे व्हाट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू, हमको लार्जेस्ट वैल्यू 9 मिलेगा, राइट दोस्तों। तो ये फिर बेटा इसका क्या हो जाएगा, ये रेंज और वो डोमेन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेके 9 तक। तो हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन का डोमेन जो है वो -9 से 9 तक है और रेंज जो है ये 0 से लेके 9 तक है, ओके। आई समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या डाउट अगर हो तो आप कमेंट में फटाफट इसको डालिएगा बिना संकोच किए, ताकि मैं आपको दोबारा से मैं इसको समझा सकूं। अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम लेंगे, तो मुझे लगता है कि अगले लेक्चर में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो अगला लेक्चर हमारा होगा इस वीडियो के बाद हम उसको अपलोड करेंगे। इसी तरह से अगर कोई सिंपल फंक्शन दिया है देखते हैं उसको। मैं एक फंक्शन सिंपल सा लिख देता हूँ, fx इज इक्वल टू से 5x, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आ आएगा, अदरवाइज आप कॉन्टेक्स्ट आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। अभी इसका डोमेन क्या है, x कहां से कहां तक जा सकता है। x अगर रियल है तो वो कहीं से भी कहीं तक जा सकता है, यानी कि इसका डोमेन जो है डोमेन ऑफ x, डोमेन ऑफ x लिखने की जरूरत नहीं है। डोमेन का ये मतलब होता है कि इनपुट वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। तो ये जो है -∞ से +∞ तक कहीं पर भी कोई भी नंबर जा सकता है। अब इसका रेंज कितना होगा, रेंज और को डोमेन जो है भी आप किसी भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये -∞ टू +∞ है तो ये भी जो है -∞ टू +∞ जा सकता है, ठीक है।
अब आइए एक दूसरा फंक्शन हम लेते हैं, एक फंक्शन fx लेते हैं, उसका वैल्यू sin x लेते हैं। अब बेटा ये समझो कि sin x कहां से, x का वैल्यू अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कहां से कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम रेडियन माने तो x का वैल्यू जो है वो, उसका डोमेन क्या है, x का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या पूरा एक फुल सर्किल हो सकता है। तो ये जो इसका कोड डोमेन जो होगा वो क्लोज ब्रैकेट में 0 से लेके 2 पाई तक होगा, ठीक है। अब 0 से लेके 2 पाई होगा तो fx की वैल्यू कहां से कहां तक फ्लक्चुएट करेगी। मैक्सिमम वैल्यू अगर आप किसी भी साइन का देखेंगे तो वो π/2 पे 3 π/2 पे जो है वो 1 होता है, ठीक है ना। तो कोडोमेन और रेंज इसका जो होगा क्लोज ब्रैकेट में 0 से लेके 1 तक होगा, ठीक है। ये जो है कोडोमेन और डोमेन और डोमेन और रेंज है। इसका ये मतलब है कि कोई भी फंक्शन डिपेंडिंग कि वो किस तरह का फंक्शन है, इसको जो है हम अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं, अलजेब्राइक और पॉलिनोमियल, ठीक है। अलजेब्राइक और पॉलिनोमियल ऐसा होता है, ये मोनोनोमियल है क्योंकि इसके x का पावर सिर्फ 1 है। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी तरह से आपको बहुत तरह के फंक्शन मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन मिलेंगे। जब आगे की तरफ आप आगे जब स्टडी करेंगे तो हम लोग अभी इतना ही तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये बच्चों जो है डोमेन और डोमेन का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अभी जो हम टॉपिक इसमें कवर करते हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं 1 और ऑन-टू फंक्शंस के ऊपर। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है कॉन्सेप्चुअली। अभी इस पूरे वीडियो में मैं जो है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद वाला जो वीडियो है उसके ऊपर मैं काफी सारे एग्जांपल्स लेके आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए एक्चुअली बहुत सारी चीजों को थियोरेटिकली समझना बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो इसी के लिए मैं ये जो है इस लेक्चर का पहला लेक्चर है। जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व करके और उस पर डिस्कस करेंगे एक एक चीजों को, तो आपको काफी बेहतर वो समझ में आएगा। तो अभी हम डिस्कस जो करते हैं वो 1 और ऑन-टू फंक्शन है। ये क्या है, ये भी एक तरह का रिलेशन है जो बहुत काम आने वाला है आगे के टाइम में मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो बच्चों में 2 बॉक्स बनाता हूं और एक को मैं डोमेन और एक को रेंज और कोडोमेन कहते हैं यहाँ पे, कोडोमेन, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 क्या होता है, तो मैं आपको एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर देता हूं जिसमें मैं लिख देता हूं f(x) = 2x, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट क्या होगा, इनपुट x होगा, मैं यहीं पे ही बना देता हूँ, इनपुट x होगा और आउटपुट fx होगा। और यहाँ पे लेता हूँ मैं इनपुट 1 आउटपुट 2, इनपुट -1 आउटपुट -2, इनपुट 2 आउटपुट 4, इनपुट -2 आउटपुट -4, इनपुट -3 आउटपुट -6, इनपुट 3 आउटपुट 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर एवरी नंबर। मैं तो डेसिमल में कोई नंबर नहीं लिया। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, व्हिच means you can take natural number, rational number, irrational number, integers, anything that you want to take, ठीक है। अभी क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट सारे। तो 1 यहाँ पे है, -1 यहाँ है, 2 -2 -3 और 3 यहाँ पे आया, 2 -2 4 -4 6 और 6, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इसी सिस्टमैटिकली लिखा है। मैं कुछ चेंज कर देता हूं, मैं -2 को नीचे लिख देता हूं और 6 को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे कि 1 का मैप किसमें कौन सा है, तो 1 का मैप 2 है,
तो हम यहाँ पे 2 पे मार्क कर देंगे। -1 का कौन सा है? -2 है। 2 का कौन सा है? 4 है। -2 का कौन सा है? -4 है। -3 का कौन सा है? -6 है। और 3 का कौन सा है? वो 6 है। ये ऊपर नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप देखेंगे कि इसके हर एक इनपुट के लिए हमारे पास एक आउटपुट जरूर है। ठीक है, यानी कि इधर का भी कोई नंबर खाली नहीं है और इधर का भी कोई नंबर जो है ऐसा है जिस पे मैपिंग नहीं है। हर एक इनपुट के लिए हर एक आउटपुट हमारे पास इस साइड अवेलेबल है। तो इस तरह के हर मैपिंग को हम 1-to-1 मैप कहते हैं। ठीक है ना, 1-to-1 मैप। तो मैंने तो इस नंबर के लिए अभी निकाला। अगर आप चाहें मैं एक फंक्शन और देता हूं, f(x = x³। इसके लिए भी आप निकाल के देखिए। x³ भी जो है 1-to-1 फंक्शन होता है, यानी कि हर एक इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट जरूर मिलेगा और इसको हम 1-to-1 कहते हैं। तो 1-to-1 क्या होता है एग्जैक्टली कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट जिसमें मिलता है, और जो हमारा डोमेन और को डोमेन के मतलब को डोमेन के सारा मेंबर का एक इमेज, एक प्री इमेज अगर डोमेन में है तो उसको हम 1-to-1 फंक्शन कहते हैं। या एक इनपुट का डोमेन में एक इनपुट का एक इमेज जो है आउटपुट या रेंज या को डोमेन में है तो उसको हम 1-to-1 फंक्शन कहते हैं। राइट फ्रेंड्स। अब दोस्तों मैं फिर एक यहाँ पे बनाता हूँ डोमेन और यहाँ पे मैं बनाता हूँ रेंज, और अब हमको डिस्कस करना है ऑन टू फंक्शन और ऑन टू रिलेशन। जो भी आप बोले, ऑन टू रिलेशन भी आप बोल सकते हैं। और पहली बार की तरह ही मैं एक इनपुट लेता हूं यहाँ पे x, और एक यहाँ पे इनपुट लेता हूं fx, और मैं fx को डिफाइन करता हूं f(x = x²। ठीक है, अगर हम x 2 रखेंगे तो fx हमको 4 मिलेगा, x - 2 रखेंगे तो fx भी हमको 4 मिलेगा, अगर हम x जो है -3 रखेंगे तो fx 9 मिलेगा, और इसको 3 रखेंगे तो भी ये 9 मिलेगा। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वट एवर नंबर यू वांट टू कीप आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, -2 लेता हूँ, -3 और 3 लेते हैं, और यहाँ पे 4 और 9। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ऑन टू को समझना, क्योंकि ऑन टू और 1-to-1 ऑन टू थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। अभी क्या है, हमारे पास इधर 2 इनपुट है, यानी कि डोमेन में हमारे पास 2 वैल्यू का एक ही इमेज जो है कोड डोमेन में। ओके, लेकिन किसी फंक्शन को हम ऑन टू कब कहते हैं ये समझना जरूरी है। किसी फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन तब कहते हैं जबकि रेंज या कोड डोमेन का रेंज या कोड डोमेन में एग्जिस्ट करने वाले हर एक मेंबर का एक प्री इमेज अगर डोमेन में है तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। यानी कि मैं यहां पे एक 2 बड़े बॉक्स बना देता हूं ऐसे, और यहाँ पे मैं कोई नंबर ही लिख देता हूँ। चलिए 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, और इधर भी कुछ नंबर है, लॉट ऑफ नंबर्स, और यहां से यहां तक अगर कोड डोमेन के सारे मेंबर का एक इमेज इधर है, चाहे वो मल्टीपल मेंबर का एक ही प्री इमेज क्यों ना हो, अगर इधर कोड डोमेन के सारे मेंबर्स का एक इमेज अगर इस साइड है तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। यानी कि इधर का कोई मेंबर जो है खाली नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे -2, 3 रखा है, मान लीजिए यहाँ पे 4, 9 है और एक वैल्यू 11 भी है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो 11 का कोई प्री इमेज नहीं है इधर। अदरवाइज 11 का एक प्री इमेज ±√11 होना चाहिए इस साइड। फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से
यहाँ पे प्लस एक जो है +11 होना चाहिए स्क्वायर रूट और एक -11 स्क्वायर रूट होना चाहिए, तो जो इसका प्री इमेज हो जाएगा, लेकिन ये इसमें नहीं है। और अगर 11 यहाँ है मान लीजिए, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। देन ये ऑन टू के डेफिनेशन के हिसाब से ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन होने के लिए इसके अंदर जितने भी मेंबर है उसका प्री इमेज होना ही चाहिए इधर। अगर इधर प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। राइट दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप पूछिए, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में हम करेंगे, क्योंकि जब तक इसको हम एग्जाम्पल के साथ नहीं समझेंगे आपको ये समझने में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। लेकिन ये समझना, ये बेसिक जो है इनके डेफिनेशंस आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर मेरे से पूछिए। और सबसे जरूरी है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। ठीक है, और उसी से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे अंदर, उतना ज्यादा मोटिवेशन होगा और अच्छा से अच्छा वीडियो बना के डालने के लिए। तो आप इस काम को करना बिल्कुल नहीं भूलिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। आपका बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय।